रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एफसीएस का हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। सेकंड लास्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये जो हमारा रूट लोकस वाला जो चैप्टर है, मैंने ये डिसाइड किया कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो थोड़े से चेंज हैं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो केस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास रियल नेगेटिव और डिस्टिंक्ट केस होता है पोल्स में ना। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में मैं कोशिश करूँ जल्दी वो आ जाए, कोशिश मैं ही करूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें थोड़ी नई चीज़ें हैं जो कि देखनी है। तो इंशाल्लाह उसका वो जो लेक्चर होगा वो आखिरी होगा। ठीक है, तो रूट लोकस होता क्या है? रूट लोकस में जिस तरह अभी हमने चैप्टर नंबर 6 में ये देखा था कि हम किस तरह के कांस्टेंट के थ्रू यानी गेन के थ्रू अपनी स्टेबिलिटी को, यानी जो हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है उसकी स्टेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि रूट लोकस स्टेबिलिटी जो हम राउट मेथड के थ्रू निकालते हैं ये सारे आपके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में लगते हैं। तभी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपको मिलती है, जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होता है आपका, ठीक है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है और ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। असल में हमारी जो सीईपी है इसमें लोगों को कंफ्यूजन नहीं होती है, मुझे भी होती है कि हम हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मिलता है मैटलैब के थ्रू, यानी सिस्टम आइडेंटिफिकेशन बॉक्स के थ्रू जो मिलता है वो आपका ओपन लूप ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमें देना है एक फीडबैक। हम फीडबैक कैसे देंगे? मोटर ड्राइवर के थ्रू देंगे या ओपैम के थ्रू देंगे। ठीक है, तो उस फीडबैक के थ्रू जब हम फिर प्लॉटिंग करेंगे, फिर हम सिस्टम आइडेंटिफिकेशन बॉक्स यूज करेंगे, फिर हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वो क्लोज लूप ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सही है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। रूट लोकस में हम क्या करते हैं? सिस्टम की डायनेमिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसको चेंज नहीं करते। और आउटपुट जो है ना, हमारे पास जो डिजायर आउटपुट है हमारा, उसको उसको हम वेरी करते हैं, यानी जो आउटपुट है उसको हम चेंज करते हैं थ्रू के वैल्यू। के क्या है? हमारे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है। यानी अब रूट लोकस में हम करेंगे क्या? रेदर देन हम ये काम करें कि हर हम के की वैल्यू पे यानी रेंज निकालें फिर इसको पुट करें, हम एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। हम ग्राफ के थ्रू इसको हम रूट लोकस क्या बोलते हैं? रूट लोकस यानी मूविंग पॉइंट्स जो कर्व होता है आपके पास उसकी प्लॉटिंग करते हैं हम। ठीक है, और सिस्टम की डायनेमिक्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये बात समझ आई मेरी? यानी हम करते क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते हैं और उसकी इक्वेशन में के की डिफरेंट वैल्यूज को रखते हैं, एक टेबल बनाते हैं और फिर इसको प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, रहते थे हम रेंज निकाले, हम हर एक के की आइटरेशंस पे क्या करते हैं, पहले वैल्यूज को देखते हैं कि कितनी वैल्यू, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उन वैल्यूज को हम प्लॉट के मतलब प्लॉटिंग के थ्रू हम सिस्टम के आउटपुट को चेंज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, बस यही है रूट लोकस का काम। रूट लोकस आपका इंटरलिंक्ड हुआ है चैप्टर नंबर 6 के साथ। ठीक है, जिसमें हमने राउट एरर पढ़ा था और स्टेबिलिटी एरर चेक किया था। ठीक है, इसमें जो के यूज हो रहा है वो वही है जो हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिफाइन किया था। ठीक है, अच्छा, ये एक जनरल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफॉर्मेशन ये रहा। तो अब इसमें क्या किया कि मैंने डिफरेंट के की वैल्यूज पुट की, तो मुझे क्या मिलेंगे? इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोल्स मिलेंगे। याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर आपका हमेशा पोल्स होता है और न्यूमरेटर आपका हमेशा जीरोस होता है इन एस डोमेन। तो कि हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं सिस्टम के पैरामीटर्स को, आउटपुट को, वो हम एस डोमेन में कर रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, के की डिफरेंट वैल्यूज पे अब यहाँ पर हमने एक स्टेप साइज दिया हुआ 5 का, तो आप चाहें तो उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमें असल में सिस्टम की जो के की वैल्यूज पे जो आउटपुट में चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको देखना है। तो कैसे? अब ये देखें आप, जब मैंने के की वैल्यू 0 से 20 तक की रेंज में पुट की वैल्यूज को, अभी 0 से 1 भी हो सकता है, इसमें 1 भी, 2 भी, 3 भी, 5, अब हमने 5 का स्टेप साइज दिया हुआ है। तो 0, 5, 10, 15, 20। तो सिस्टम के आउटपुट क्या दे रहे हैं? रियल, नेगेटिव और डिस्टिंक्ट। यानी आपके पास कौन सा रिस्पॉन्स आ गया? ओवरडैम्प। यानी आपका 0 से 20 तक का जो रिस्पॉन्ड है वो ओवरडैम्प है।
लेकिन जैसे के की वैल्यूज चेंज हो गई, डायनेमिक्स क्या होगी, मतलब डायनेमिक्स जो मतलब सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो चेंज हो गया की वैल्यूज पे, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, तो हम यही हमें देखनी चीज कि के की कौन सी वैल्यूज पे आपका जो सिस्टम का जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है। तो अगर आप देखें जैसे मैंने 25 वैल्यू पुट की तो आउटपुट चेंज हो गया। अब वो क्या दे रहा है, क्रिटिकल डैम्प, यानी अब आपका रिस्पॉन्स क्या हो गया, क्रिटिकल डैम्प हो गया। सही है। फिर हम जब 30 वैल्यू पुट की है, मतलब इसमें 26 में भी आपके पास क्रिटिकल डैम्प होगा, 27 पे भी, 28 पे भी, 29 पे, लेकिन जैसे 30 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा आउटपुट में, मेरे पास अंडर डैम्प वाला केस आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके पास ऑसिलेशन एक शूट करता है किसी पॉइंट पे, फिर वो ऑसिलेट होता है, वो डैम्प आउट हो जाता है। सही है। अब ये चलेगा, कंटिन्यू होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा इसका आउटपुट मजीद चेंज हो जाएगा, और इसमें जो रियल पार्ट है, नहीं मेरे ख्याल में नहीं तक ये, मतलब इसका रिस्पॉन्स आपका कहाँ तक, 50 वैल्यूज तक, यानी 50 के आगे भी ये लिखा हुआ है, कंटिन्यूशन आप पुट करते चले जाएं, आपके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो अंडर डैम्प आएगा। तो कितने दफा चेंज आया सिस्टम में, 3 दफा चेंज आया। पहले वो क्या था, ओवर डैम्प था, फिर क्रिटिकल डैम्प हुआ एट के इज इक्वल टू 25। उसके बाद इसकी फर्दर जब हमने वैल्यूज हमने पुट की, यानी 25, 30, 35, 40, तो आपके पास रिस्पॉन्स क्या हो गया, अंडर डैम्प हो गया। ठीक है, तो ये तो काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, इसमें वैल्यूज काफ़ी सही हम प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो दो पोल्स हमारे पास आ रहे हैं। अब क्या हुआ आपके पास, ये आपके पास क्या कहलाता है, पोल्स। ठीक है, तो इनको आप पुट कर दें। अच्छा, ये जो आपके हैं ये आपके पोल्स हैं, इसमें पोल्स कौन कौन से हैं आपके पास, रियल, नेगेटिव और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट आपका एक्स एक्सिस पे होगा और वाई एक्सिस पे क्या होगा, जो ओमेगा वाला पार्ट होगा। ठीक है, अब इसको आप प्लॉट कर दें डिफरेंट वैल्यूज पे। अब k इज इक्वल टू 0 मैंने क्या पुट, ये k इज इक्वल टू 0 पुट कर शो कर रहा है कि मैंने जब k 0 रखा है तब वैल्यू क्या आ रही है, क्या आ रही है, -10 आ रही है और 0 आ रही है। फिर k इज इक्वल टू 5 पुट किया, 5 पुट करने पे यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही थी -9.47, तो -9.47 मैंने यहाँ पुट कर दी, सिंपल प्लॉटिंग की हुई है, कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, फिर k इज इक्वल टू 5 पे ये वैल्यू आ रही है। सही है, फिर 10 पे आया, 15, 20, फिर सब पे प्लॉट की, 5 पे क्या हुआ, रिस्पॉन्स चेंज हो गया, इसमें अब जे ओमेगा वाला पार्ट भी आ गया। ठीक है, तो -5, अब देखा -5, ये रियल पार्ट आपका सेम है, और आपका क्या चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस पे चेंज आ रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस पे चेंज आ रहा है बस, एट डिफरेंट के वैल्यूज। सही है, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो यानी k इज इक्वल टू 30 पे, 30 पे आप फिर 30 पुट किया, फिर 35 पुट किया, तो जितनी फर्दर वैल्यूज हैं हमारे पास k की, तो इन सब पे आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, अंडर डैम्प आ रहा है। ठीक है, ये काफी आसान सा प्रॉब्लम था। अब रूट लोकस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द कर्व। रूट लोकस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द कर्व अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपका कर्व मूव कर रहा है, मूव करते करते इसकी डायनेमिक्स यहाँ चेंज हुई है, ये देखें, ये इस तरह जा रहा है, ये यहाँ जाएगा। सही है, तो यही हम रूट लोगों से काम होता है। रूट लोगोस में ये होता है कि आपके जो रूट्स होते हैं उसकी मूवमेंट हम देखते हैं, यानी रूट रूट आपके क्या हो रहे थे, पोल्स क्या हो रहे थे, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये एक कर्व फॉर्म करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ द कर्व। ठीक है, तो रूट लोकस का मतलब क्या है, रूट्स आपके जो क्या है मूव कर रहे हैं, रूट लोकस, लोकस क्या होता है, मूविंग पॉइंट। ठीक है, तो ये था, ये आसान सी एग्जांपल थी। अब थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है और जो कि आपकी मतलब असाइनमेंट में भी कवर होगी। ये तो खैर आसान सी एग्जांपल थी, इसको तो प्लॉट करना भी आसान था। अब ऐसा कोई एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमें रूट लॉगस प्लॉट करना है रिस्पेक्ट टू आरएल एंड सीआरएल। ठीक है, अच्छा, अब अगर यहां देखें आप, अच्छा ये एक प्रॉब्लम है, हमें प्लॉट करना है रूट लोकस आरएल एंड सीआरएल। आरएल सीआरएल क्या है, आरएल है आपका रूट लोकस और सीआरएल है आपका कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। ये प्लॉट किस तरह करेंगे हम देखेंगे। हम बेसिकली एक्सिस जो हमारा जो सिमेट्रिकल जो वाई एक्सिस होता, सॉरी एक्स एक्सिस जो होता है हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं,
CRL और RL में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी उस पर हम आते हैं। फिलहाल हम ये देख लें, यहाँ हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जीरो हमारे पास जीरो है, पोल्स हमारे पास कितने हैं, कौन बताएगा? सॉरी, पोल बताएगा कौन, मैं ही बताता हूँ। पोल आपके यहाँ 3 है, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा। तो यहीं से मैंने प्रेडिक्ट कर लिया पोल कितने आ रहे, 3, और उनकी वैल्यूज मुझे पता है, s इक्वल टू 0, -1 -2। अब चूंकि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या किया, 1 ऐड कर दिया। तो कि मतलब 1 ऐड क्यों किया, तो कि ये आपका क्या कहलाते हैं, मतलब जब आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मालूम करते हैं तो इस तरह हो जाता है ना, 1 प्लस जी ऑफ एस मल्टीप्लाई एच ऑफ एस, डिनोमिनेटर आपका इस तरह हो जाता है। यानी आप जब फीडबैक कंसीडर करते हैं तो आपका जो नीचे वाली जो टर्म होती है, मतलब एक फीडबैक आ रहा हो तो आउटपुट से एच ऑफ एस, ठीक है, तो आपके पास डिनोमिनेटर वाली टर्म में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, सही है, यानी जी ऑफ एस एच ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। ठीक है, हम ये खाली डिनोमिनेटर अभी नहीं ले सकते, मतलब आप ये पूछ सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर भी तो हम ले सकते हैं ना, नहीं, इसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 ऐड किया मैंने इस जी ऑफ एस एच ऑफ एस में, ये देखिए मैंने 1 ऐड कर दिया, मतलब पूरी वही टर्म ली, और k डिवाइड बाय s मल्टीप्लाई s प्लस 1 s प्लस 2। ठीक है, ये समझ आ गया? अच्छा, अब ये ध्यान में रखें, बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे होंगे तो या तो आपको वो इस फॉर्म में गिवन होगी, लेकिन ये आ गया इस फॉर्म में, ये मेरा माउस का कर्सर देखें, इस फॉर्म में गिवन होगी, या फिर आपको ये गिवन होगा, आपको ट्रांसफर फंक्शन पूरा गिवन होगा, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होगी। अब बात लोग ये करेंगे कि यहाँ पर ना ये डायरेक्ट ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब निकलती है तो इसमें आप ये पूरा जो आपके पास ये वाली जो टर्म होती है, फॉरवर्ड ब्लॉक होते हैं, उसमें मल्टीप्लाई होता है फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन, ये आपकी ऐड होती है 1 के साथ, फिर आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, इसको इक्वेट करते हैं 0 के साथ। ये एक केस हो गया। दूसरा केस हो सकता है पेपर में आपको डायरेक्टली ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे, मतलब दी जा सकती है, सही, ऐसा हुआ भी है असाइनमेंट कुछ क्वेश्चंस में। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, फिर इसको आपको 1 मजीद ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी बन जाएगी। तो अब इसको आपने खोल लिया, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई फॉर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। सही है, अब इसके हमें क्या मालूम करना है, रूट लोकस। सही है, अब रूट लोकस मालूम करने के कुछ स्टेप्स हैं, टोटल 8 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आप सिस्टम में जो रूट्स हैं उनको मालूम कर लो, सिंपल से। आपने, मैंने जैसे यहीं से रूट्स बता दिए थे, इसके रूट्स क्या होते हैं, पोल्स क्या आ रहे हैं, यहाँ पोल्स और जीरोस मालूम कर लो बेसिकली। तो पोल्स जीरो कैसे मालूम करूंगा, यहाँ एस, एक तो पोल में जीरो आ रहा है, एक -1 है, एक -2 है। ठीक है, तो ये वही है, एट k इज इक्वल टू 0, अगर मैं k 0 पुट कर देता हूं तो मैं बस सिंपल ये रूट्स आ रहे होंगे, और ये आपके नंबर पोल्स हैं। k इनफाइनाइट पुट कर दूंगा तो ऑब्वियसली बात है, रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर खुद देखें आप, जीरोस वैसी भी नहीं है। तो मैं अगर s इन्फिनिटी पुट भी कर देता हूँ, मतलब k इक्वल इन्फिनिटी, तो सब मेरे पास रूट्स क्या आ रहे होंगे, इन्फिनिटी आ रहे होंगे। बिल्कुल समझ आ रहा होगा ये तो, कैलकुलेटर में तो हम वैसे भी चेक नहीं कर सकते, कॉमन सेंस की बात है। आप यहाँ पर क्या कहते हैं, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो रूट्स आपके इनफाइनाइट आ रहे होंगे। ठीक है, सही है। अब पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, आपने क्या मालूम किया, पहले स्टेप में रूट्स मालूम कर दिए, यानी नंबर ऑफ पोल्स आइडेंटिफाई किए और जीरोस आइडेंटिफाई किए, पहले तो ये काम किया आपने, और फिर आपने जो इनकी पोल्स की वैल्यूज आ रही हैं और जीरोस की वैल्यूज आ रही हैं वो आपने फाइंड आउट कर ली। तो पोल्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 -1 -2, या रूट्स कहते हैं इसको, एस डोमेन में हम इसको पोल्स बोलेंगे। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं इसको पोल बोलूंगा, मैं रूट्स नहीं बोलूंगा, रूट्स भी कह सकते हैं, तो क्या हम टॉपिक की रूट लोगों से पढ़ ले, लेकिन ये पोल्स हैं आपके बेसिकली। और जीरो हमारे पास क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, जीरो कोई भी, और यहां से समझ भी आ रहा है क्यों, क्योंकि के आपका, के के साथ कोई भी एस वाली टर्म नहीं है, के साथ कोई भी एस वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें जीरोस नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई भी एस वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब जीरो जीरो ही है। सही है, अच्छा, अब क्या करना है, उसके बाद हम लोग ब्रांचेस मालूम करें, ब्रांचेस कितनी बन रही है इसमें, 3, जितने नंबर ऑफ, ये आप ध्यान में रखें, जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं उतने नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी, पोल्स कितने, 3,
ब्रांचेस कितनी होगी? 3, जो टोटल रूट लोकस भी बोलते हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन आरएल और सीआरएल। रूट लोकस, अच्छा रूट लोकस होता क्या है कि हम प्लॉट करते हैं लोकेशन ऑफ द पोल्स, यानी पोल्स की लोकेशन प्लॉट करते हैं फॉर द पॉजिटिव गेन। सही है, तो इसकी वैल्यू यही सब मैंने पॉजिटिव गेन का वर्ड यूज कर लिया, आप तो बात समझ आ गई होगी आपको कि 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि आपके पास रूट लोकस स्टार्ट होता है 0 से और जाता है, मतलब मैं बताता हूं, पोल्स की मूवमेंट 0 से स्टार्ट होती है। सही है, और नहीं इसको इस तरह नहीं समझे, ये समझ लें कि हाँ, इस रूट लोकस की लाइन, ये सही जुमला है। रूट लोकस की लाइन हमेशा पोल से स्टार्ट होती है और जीरोस में जाके इंक्लोज होती है, इमर्ज होती है पोल से और इंक्लोज होती है जीरो में। और अगर जीरोस ना हो, यानी अभी हमारे जीरोस क्या है? जीरोस नहीं है, जीरो है, जीरोस ही जीरो है, तो ये जाती है इनफाइनाइट तक। अगर आपके पास, यानी पोल, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अ लाइन दैट इमर्ज फ्रॉम द पोल will always enclose the zero, and if there is no zero then it will go to infinity। सही, तो अभी जीरो नहीं है तो कहां तक जाएगी? जीरो से इंफिनिटी तक, पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, सीआरएल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको समझ आ गया होगा, इसका उल्टा काम होगा, हम नेगेटिव गेन के लिए देख रहे होंगे पोजीशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द पोल्स को हम प्लॉट करेंगे फॉर द नेगेटिव गेन। तो इसमें क्या होगी? के नेगेटिव होगा और इसकी रेंज क्या बनी, क्योंकि जीरो तो है नहीं, तो माइनस इंफिनिटी से जीरो। सही, अब सीआरएल आपको हमेशा एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस के अराउंड बनता है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका सीआरएल हो जाएगा। अब ब्रेक करना शुरू करें, अल्टरनेटिव है, बस बहुत सिंपल है, सीआरएल आरएल, सीआरएल आरएल, सीआरएल आरएल कंटिन्यू होगा। इस तरह आपको मार्किंग देनी होगी लाजमी। ये बात समझ आ गई? ठीक है, चले अब 3 स्टेप तो हमारे हो गए। पहला हो गया पोल्स डिफाइन कर लिए, रूट्स फाइंड आउट कर लिए, और नंबर ऑफ ब्रांचेस पता नहीं, सेकंड स्टेप भी हो गया। यानी हमें पोल्स भी पता चल गया, हम पोल्स को अपना प्लॉट कर सकते हैं। हमें जीरोस भी पता चल गया, जीरोस नहीं एग्जिस्ट करते। हमने सीआरएल और आरएल की डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दी, हमें नंबर ऑफ ब्रांचेस भी पता चल गई है। आगे बढ़ते हैं। 4 सेंट्रोइड। सेंट्रोइड बेसिकली जब आप एंगल प्लॉट कर रहे होंगे ना, तो आपको एक बेंचमार्क लेना होगा उस एंगल को प्लॉट करने के लिए, वो आपका सेंट्रोइड कहलाता है। अब ये हमने, अच्छा पहले काम करता हूं मैं, अभी एक काम करता हूं, सर ने, मैंने सर का जो मेथड है उसको फॉलो किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रोइड पहले नहीं फाइंड आउट करना चाहिए हमें, पहले हमें मालूम करना चाहिए नंबर ऑफ एटम। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, मेरा चार्ज का थोड़ा मसला, एक मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल में आवाज तो आ रही होगी, एक मिनट। तो मैं कहा था, मैं ये कह रहा था कि इसका पहला स्टेप ये होता है, मतलब सेंट्रोइड से पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स मालूम करना। एसिम्पटोट्स होता क्या है, मतलब एक तरीके से लाइन है जो कि जो कर्व होता है ना, जो एक लाइन जैसे वाई एक्सिस है, अब कर्व आया, कर्व उसके अप्रोक्सीमेट हो गया है लेकिन इसको टच नहीं कर रहा, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं एसिम्पटोट। एसिम्पटोट इज अ लाइन दैट अ कर्व कम्स क्लोजर टू क्लोजर, ठीक है, एंड बट नेवर टचेस इट, मतलब टच नहीं करेगा उसको, कर्व को। सही है, मतलब लाइन को टच नहीं करेगा कर्व, उसके पैरेलल होते चले जाएगा, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं एसिम्पटोट। ठीक है, तो एसिम्पटोट आपको सबसे पहले मालूम करने पड़ेंगे। अब एसिम्पटोट, अच्छा मैंने अभी सेंट्रोइड स्किप किया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, अभी मैंने सेंट्रोइड स्किप किया हुआ है, कोई इशू तो नहीं। नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स फॉर आरएल अगर मैं निकालूं, आरएल और सीआरएल दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, मॉड ऑफ एन माइनस एम। एम पता है हमें क्या है, पोल्स कितने हैं? 3, और एम 0 है क्योंकि जीरो जीरो है, तो दोनों 3 आ रहे हैं, दोनों का सेम फॉर्मूला है। सही, एंगल ऑफ एसिम्पटोट, एंगल ऑफ एसिम्पटोट आरएल के लिए ये फॉर्मूला है, ये मेरा माउस का कर्सर पे ध्यान देगा। एसिम्पटोट जो हम एंगल हम निकालेंगे, एसिम्पटोट के बाद जो एंगल है एसिम्पटोट के लिए, उसका पहला फॉर्मूला है 2h + 1 बाय मॉड ऑफ n - m मल्टीप्लाई 180।
सही है। तो ये आपके, अच्छा ये किस तरह रेंज मालूम करेंगे, एच की कैसे रेंज होगी, एच की रेंज डिपेंड करेगी आपके पास नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स पे, और इससे एक कम हो जाएगी। अगर एसिम्पटोट आपकी 3 है, कितने हैं 3 है, तो रेंज क्या होगी एच की, कहां तक जाएगी, 2 तक जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ भी है n माइनस वन माइनस वन, n माइनस m माइनस वन, तो 0 1 2 2 तक जाएगा बस। यानी h की वैल्यू को कितनी पुट करनी है, 2 पुट करनी है। ये h की वैल्यू कहां तक पुट करनी है, 0 से 2 तक पुट करनी है। तो पहले 0 पुट करें, मैं पुट करके बता देता हूँ, ये 0 है, तो ये 1/3 मल्टीप्लाई 180 क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। फिर आप 1 पुट करेंगे, 3/3 कैंसिल आउट हुआ, मल्टीप्लाई 180 180 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 180 180। फिर आप 2 पुट करेंगे, 5/3 क्या आ जाएगा, ये 60 मल्टीप्लाई बाय 5 300, 6 5 30 300 हो गया, 60 मल्टीप्लाई 5 300। फिर आप सीआरएल के लिए काम कर ले, सीआरएल के लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, बस 1 नहीं है यहाँ पर, +1 नहीं है, वही फॉर्मूला। 0 पुट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, सही 3, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक मिनट, हाँ सही 0 हो गया, तो पूरी टर्म 0 हो गई, सही मैं डिनोमिनेटर देख रहा था, तो पूरी टर्म 0 हो गई, क्या हो गया 0 डिग्री। 1 पुट करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 180, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, सही। फिर आप 2 पुट कर दें, 4/3 मल्टीप्लाई 180 240, टॉइस हो जाएगा, बेसिकली टॉइस हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले में 2 आ रहा है ना आपके पास, तो 2 टू द 4 हो जाएगा, 4 बाकी 3 नीचे ही है, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमें पास आ गया एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। अब हमें मालूम करना है, क्या करना चाहिए, सेंट्रोइड मालूम करना चाहिए। यानी अब हम इन एंगल्स को प्लॉट करेंगे ना, प्लॉट के लिए कोई ना कोई तो बेंचमार्क लेना होगा, कहाँ प्लॉट, कैसे प्लॉट करेंगे, वो आपका डिसाइड होगा सेंट्रोइड के थ्रू। मेरी बात समझ आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है इन समेशन ऑफ फाइनाइट पोल्स माइनस समेशन ऑफ फाइनाइट जीरोस डिवाइड बाय n माइनस n। तो फाइनाइट पोल्स क्या है, ये 0 जितने पोल्स हैं वो सब आप ऐड करते हैं, 0 -1 -2, 0 क्या है 0, ये डिवाइड बाय 3, तो -1 इसका सेंट्रोइड आ गया। यानी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां से हम एंगल बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, ओके। अब स्टेप नंबर 6 मतलब वो ये सेंट्रोइड वाला स्टेप आपका 5 हो जाएगा, उसको 5 कहते हैं आप। ये आपका नंबर ऑफ एक मिनट, मैंने एंगल ऑफ एसिम्पटोट भी आपका अलग से स्टेप होता है वैसे, चलो खैर कोई बात नहीं, मर्जी है स्टेप जिस तरह नाम थे आप। अब ब्रेक अवे इन पॉइंट्स, ब्रेक अवे क्या होता है, ब्रेक अवे होता है दो एडजेसेंट पोल्स जब आपके पास आते हैं ना, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें। यानी जब आपके पास दो पोल्स आ गए, दो पोल्स आपके पास हैं, एक पोल आपका लेट सपोज 0 डिग्री पे है, मतलब 0 पे है, एक पोल आपका, मैं असल में ड्रॉ करके बताना चाह रहा हूं, ये देखिए ये पोल्स होते हैं, पोल्स को हम इस तरह मार्क करते हैं, ये पोल्स हो गए। अब यहां पर क्या होता है, जब आपके पास दो एडजेसेंट पोल्स आ जाते हैं, तो रूट लोकस किस तरह फॉर्म होता है, रूट लोकस क्या कर देता है, यानी जब आपके पास दो पोल्स हैं, ठीक है, तो उनकी मूवमेंट ना ब्रेक हो जाती है। यानी लाइन दैट फॉर्म अ रूट लोकस between two adjacent poles, so the direction of these poles ब्रेक हो जाती है। यानी यहां पर अगर दो एडजेसेंट पोल इस तरह आ रहे हैं, तो ये अपने ब्रेक पॉइंट की तरफ जाते हैं, और ब्रेक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, ये मतलब इस पॉइंट पे आके, यानी ये आपका वो पॉइंट है जो कि इन रूट लोकस की लाइन को ब्रेक कर रहा है। ये दो पोल, अच्छा इसके लिए दो पोल्स होना लाजमी है, एक पोल ये रहा आपका, एक पोल ये रहा, ठीक है, तो इनकी लाइन क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, इसको बोलते हैं ब्रेक अवे, ब्रेक होके जा रही होती है, फिर आपका मतलब फर्दर इस तरह निकलती है, फिर वो लाइन इस तरह निकलती है, ये मैं बना सही से नहीं पा रहा, लेकिन इस तरह निकल जाती है ब्रेक होके, ठीक है, ये होता है ब्रेक अवे पॉइंट, सही है, बात समझ आ गई। ब्रेक इन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इन पॉइंट ये होता है कि आपके पास जीरो है, अच्छा जीरो का हम जीरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, सही। अब इन ये जीरो क्या करते हैं, ये ब्रेक इन पॉइंट होता है जो कि इन जीरो की तरफ जा रहा होता है,
यानी जो वो पॉइंट जिसकी डायरेक्शन जीरोस की तरफ हो। देखिए अब मैं दोनों को एक साथ बना देता हूँ। ये आपका कहलाता है ब्रेक इन पॉइंट, कि अपने ऐसा पॉइंट जो कि इनकी तरफ आ रहा हो, यानी जीरो की तरफ आ रहा है ना, तो इनको ब्रेक इन पॉइंट बोलते हैं। क्योंकि ब्रेक इन, क्योंकि इन का मतलब कि जीरो की तरफ भेज रहा है। और ब्रेक आउट पॉइंट क्या होता है? ब्रेक अवे, ब्रेक आउट बोल दिया मैंने, ब्रेक आउट, ब्रेक अवे पॉइंट। ये ब्रेक अवे पॉइंट हो गया। ब्रेक अवे पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि इस पॉइंट से, जो पॉइंट ब्रेक अवे पॉइंट होता है, वहां से आपके पास क्या होती है? रूट लोकस की लाइन ब्रेक होती है, मतलब ब्रेक अवे होती है, ब्रेक अवे होती है, लेकिन यहां से अवे जाएगी फिर वो। सही। तो इनकी डायरेक्शन में थोड़ा फर्क है, मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा थोड़ा सा ना। ठीक है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं वैसे तो, मतलब पहले जीरोस के लिए हैं और दूसरा आपका पोल्स के लिए। ये देखें, फॉर एडजेसेंट पोल्स, फॉर एडजेसेंट जीरोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रेक अवे पॉइंट निकालते कैसे हैं? सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा, बिस्मिल्लाह। ब्रेक अवे पॉइंट्स हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू। किस तरह निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी ये थी। अच्छा, ये क्लोज लूप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होगी, इसके लिए पहले आपको क्लोज लूप ट्रांसफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। सही, ऐसे ही डिनोमिनेटर आपने ले लिया, जैसे कि हमने पहले ही कर दिया था काम, कोई मसले की बात नहीं। तो ये आ गया आपके पास। अब यहां से आपको के नेगेटिव निकालना पड़ता है, के नेगेटिव निकाल लिया और उसका डेरिवेटिव लेना होता है। ये मैं ऐसा मेथड बता रहा हूँ। डेरिवेटिव लिया आपने, ये जो आंसर आएगा इसको इक्वेट किया जीरो के साथ और आपने पोल्स मालूम कर ली। सही है। ये कहलाएगा आपका ब्रेक पॉइंट। यानी कितने ब्रेक पॉइंट्स आ गए? यहाँ पे 2 ब्रेक पॉइंट्स आ गए। सही। अच्छा, इमेजिनरी एक्सिस क्रॉसिंग, इमेजिनरी एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट, जब आपके पास जो लाइन होगी रूट लोकस की, अगर वो इमेजिनरी एक्सिस को टच कर रही होगी, तो किस पॉइंट पर टच कर रही है? क्रॉसिंग पॉइंट लिखा हुआ है, वो हम मालूम करते हैं, वो हम अप्लाई करते हैं थ्रू राउट मेथड। ये वो हम फाइंड आउट करते हैं थ्रू राउट मेथड। सही है। मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास ये है, अब आपके पास रूट लोकस आया, ठीक है, यानी इस ब्रेक पॉइंट से बनना शुरू हुआ और इस तरफ बनते बनते उसने वाई एक्सिस को टच कर दिया, वाई एक्सिस को टच कर दिया। ठीक है, एक मिनट, इसको सही से बनाता हूँ मैं। ये आपके पास आया, ठीक है, ये आपके पास यहां से टच हुआ, लेट सपोज ये इस तरह टच हुआ वाई एक्सिस से। तो जिस पॉइंट पर टच हुआ वो पॉइंट आपको मालूम करना है, यानी क्या क्रॉसिंग पॉइंट हुआ इस कर्व का, ये कर्व है वाई एक्सिस के साथ। सही। तो ये बोलते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट। तो ये आपका उस वक्त होगा जब आपके पास वाई एक्सिस पे कर्व टच कर रहा होगा, और हमारी केस में ऐसा है, तो हमें मालूम करना है। ठीक है, तो वैसे मालूम कर लें, अगर ना भी टच करो तो आप मालूम करने में कोई मसला नहीं है, राउट मेथड अप्लाई कर ले। हो सकता है कि नहीं कर रहा हो, बाद में पता चलेगा वो टच नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये एडिशनल स्टेप होगा, तो कर लें। असल में कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं, तो वो चेक करते हैं पहले कर्व में हुआ नहीं हुआ, फिर बाद में कर रहे होते हैं। इससे अच्छा आप पहले ही कर लें, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। राउट मेथड अप्लाई किया हमने। एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर बताया था कि आपके पास ऑड नंबर की जो रो होती है वो आर ऑफ जेड होती है, और इससे ऊपर जस्ट ऊपर वाली ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। तो ये तो सिंपल स्टेप्स हैं, ये मैंने बताया नहीं। 1 2 3 और के हो जाएगा। ये आपका 3 1 2 माइनस के डिवाइड बाई 3, 0 आ गया। अब ये आपके पास के हो जाएगा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा इसी के साथ, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के ही बच जाएगा आपके पास। ठीक है। फॉर स्टेबिलिटी हमें के की वैल्यूज निकालनी, तो के की वैल्यू पहले तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, ये रहा 0 लेस देन के। तो ठीक है, तो नहीं सॉरी, पहले के ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब यहाँ ग्रेटर देन 0 है ना, जैसे के की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। शुक्र है बन गया सही। अच्छा, तो पहली वैल्यू तो ये मिल गया, हमें एक रेंज मिल गया के ग्रेटर देन 0। दूसरी क्या है? एस माइनस के डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप क्या मालूम कर लोगे? ठीक है, और नहीं ये ठीक है, ये आपका एस बोल दिया मैंने गलती से, ये आपका 8 है, 8 नहीं सॉरी, ये आपका 6 है। मेरी राइटिंग को क्या हो गया? ये 6 है आपका, सॉरी, ये 6 बना हुआ है, आई एम सॉरी, 6 है ये। ठीक है, मैंने पता नहीं क्यों एस बोल दिया, ये 6 है आपका। तो यहाँ से जब ये 3 वहाँ चले जाएगा तो के लेस देन 6 आ जाएगा। तो रेंज क्या हुई? 0
लेस देन के लेस देन 6। ठीक है, अब एट एग्जैक्ट 6 की वैल्यू पे हमारे पास क्या स्टेबिलिटी होगी, तो क्या मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, रेफर कर लीजिएगा उसको, कि आपके पास जब आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट फाइंड आउट करते हो तो एट दिस वैल्यू, जो लास्ट वैल्यू होती है इसकी, उस पर जब आप चेक करते हो इसकी अभी रेंज क्या बन रही होगी, रेंज क्या बन रही होगी, 0 लेस देन के, एक मिनट, और लेस देन, ये क्या बना दिया मैंने, लेस देन 6, लेस देन 6। ठीक है, तो एट दिस 6 वैल्यू, एट दिस 6 वैल्यू आपके पास रिस्पॉन्स क्या होता है, अनडैम रिस्पॉन्स होता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, अनडैम रिस्पॉन्स होता है। तो अनडैम रिस्पॉन्स के लिए आपके पास, यानी वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने आपको बता दिया था, ये होती है जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन, तो 3s² प्लस के। ठीक है, तो ये आपने पुट किया, 6 पुट किया इसमें के की जगह पे, और आपने उसका क्या निकाल लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट हो रही है। अब मेरे ख्याल प्लॉटिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, प्लॉटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, वहां पर रूट लोकस एग्जिस्ट करता है, और बाकी पॉइंट्स पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ आपने एक टेस्ट पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका पहला रूट है, सही है, पोल है, पहला पोल है, तो ये पोल क्या है, 1 ऑड है, तो यहाँ इसका रूट लोकस यहाँ एग्जिस्ट करेगा। फिर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, इस पॉइंट पे आता हूँ, लेट्स सपोज ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा मॉडल कर सकते हैं, तब भी मेरा रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यानी पॉइंट 2 पे, यानी इस रूट पे अगर खड़ा होता हूँ पोल पे, तो पोल पे अगर खड़ा हूँ, इस साइड पे देखूं, यानी इस पोल पे खड़ा हूँ, -2 पे खड़ा हूँ, ये देखिए, ये मेरा मॉडल कर सकते हैं, यहाँ के देखो, यहाँ से देखो तो एक ही पोल है मेरे पास, तो रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, तभी यहाँ पर दो, यानी इस तरह डायरेक्शन होगी, इस साइड और इस साइड। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़े होकर देखूं इस पोल पे, तो एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, तो इसमें रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ठीक, अब अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा, तो यहाँ पे अगर लेट्स सपोज कोई पोल होता है, तो फिर 1 2 3 रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। ये सिंपल एक बात ये थी कि बताना था कि आपके किस पॉइंट पे रूट लोकस एग्जिस्ट करता है, किस पे नहीं करता। ये कोई खास जनरल बात नहीं थी, मतलब मैंने कंसिडर कर लिया, मैंने पढ़ा था इसको। तो इवन मतलब मैंने ये चीज देखी थी कि इवन नंबर ऑफ पोल्स पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करता, ऑड नंबर के लिए करता है, या ऑड नंबर ऑफ पोल्स जो होते हैं उसके लिए रूट लोकस एग्जिस्ट करता है। अच्छा, हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूट लोकस हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, और मतलब रूट लोकस है स्टार्ट, मतलब आपका पोल से स्टार्ट हुआ, पोल 0 से स्टार्ट हो, पोल कहाँ होते हैं, 0, k इज इक्वल टू 0 पे पोल्स होते हैं, नहीं पोल्स आपके कहाँ होते हैं, एट k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 पे, ये आप याद कर लें कि आपके जो पोल्स होते हैं वो k इज इक्वल टू 0 पे होते हैं, क्योंकि रियल एक्सिस है ना, सिमेट्रिकल होते हैं अलोंग दी एक्सिस, रियल एक्सिस, तो k इज इक्वल टू 0 पे पोल्स होते हैं, तो स्टार्ट हमेशा 0 से होंगे, यानी k इज इक्वल टू 0 पे, और या तो जीरोस की तरफ जा रहे हो, ये जीरोस हैं, जीरो नहीं है, जीरोस हैं, या वो इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे। हमारे केस में इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे केस में जीरोस नहीं है, हमारे केस में जीरोस नहीं है, तो वो कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। सही, लाइन ऑफ लोकस विल ऑलवेज स्टार्ट, मुझे मैंने बता दिया, पोल्स से स्टार्ट होती है, इंक्लोज जीरो करेगी, इफ देयर इज नो जीरो देन इट विल गो टू इंफिनिटी। हर पोल में से एक ही लाइन इमर्ज हो रही होगी, यानी एक पोल है तो एक ही लाइन उसमें से आ रही होगी, दो लाइंस नहीं जा रही होंगी, मल्टीपल लाइंस नहीं होंगी, ये थोड़ा सा जनरल हो गया। रूट लोकस शुड बी सिमेट्रिकल, मैंने बता दिया, सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास एडजेसेंट पोल्स होंगे तो ब्रेक अवे पॉइंट होगा आपके पास, और अगर एडजेसेंट जीरोस होंगे तो ब्रेक अवे पॉइंट, ये मैंने आपको वैसे करके बता दिया था, अजय यहाँ हुआ था, मुझे करने की जरूरत नहीं थी। ये पोल्स के लिए है, ये ब्रेक अवे पॉइंट है, तो यहाँ के आपके पोल्स जो रूट लोकस है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, इस पॉइंट पे ब्रेक होके आगे जा रहा होगा। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आ रहा है, यानी पोल्स की तरफ आ रहा है, ब्रेक अवे पॉइंट से पोल्स पे रूट लोकस की लाइन बन रही है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि डायरेक्शन विल टूवर्ड्स द ब्रेक पॉइंट और अवे फ्रॉम पोल्स, यानी आरएल जब आप देख रहे हो तो थोड़ा सा आप एनालाइज करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7। जब हम आरएल देख रहे हैं तो आरएल के लिए जो रूट लोकस की लाइन है, ये आप ध्यान में रख लें,
आरएल के केस में रूट लोकस की लाइन टुवर्ड्स द ब्रेक पॉइंट होगी या अवे फ्रॉम द पोल्स होगी? अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जब ग्राफ दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। सीआरएल के केस में जो डायरेक्शन होगी वो वाइस वर्सा, ऑब्वियस बात है कि अवे फ्रॉम द ब्रेक पॉइंट टुवर्ड्स द पोल। ये ध्यान में रख लिया। अब मैंने इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कर्व पे आ जाता हूं। अब कर्व पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें। अच्छा सर, यूजुअली 10 मिनट में समझा देते हैं, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। सर कहते हैं 10 मिनट का टॉपिक है, तो सर थोड़ा जल्दी समझा देते हैं, मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं एक एक चीज़ कोशिश करूंगा कि डिटेल में समझाऊं, इसलिए वीडियो मेरी एक्सटेंड तो होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 मिनट में पढ़ा दूं, मतलब 10 मिनट में अगर मैं तो कोई टॉपिक कवर करूंगा तो फिर मैं उसी तरह कवर कर रहा हूँ जिस तरह मैं बस तेजी में जाऊँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ठहर ठहर के पढ़ाऊँ, तो आप हो सके तो लेक्चर को ब्रेक करके सुन लीगा, देख लीगा। इसलिए मैं एग्जाम से बहुत पहले ही लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। मेरा इंटेंट यही है कि आप लोग की तैयारी मैक्सिमाइज हो, आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ आए। मैं ये भी कर सकता जिस तरह मैंने मिड से पहले किया था कि मैंने मिड से पहले लेक्चर अपलोड करके डाल दिए थे, तो लोगों ने ज्यादा इसको इंटरेस्ट इस वजह से भी नहीं दिया क्योंकि कम टाइम रह गया था। तो अब टाइम आप लोगों के पास बहुत है, ठीक है। तो मतलब अभी एग्जाम में तो काफी टाइम है, तो अब अगर आप रूटीन बना लें लेक्चर लेने के लिए और कोई कंफ्यूजन तो मुझसे पूछ लेगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं अपलोड करके तो कोई बाहर का तो वो चैनल है नहीं कि आप पूछ नहीं सकते, या आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कुछ समझ में नहीं आया या कुछ चीज़ मैंने गलत एक्सप्लेन कर दी हूँ, मैं इसको करेक्ट भी कर लूंगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो समझा भी दूंगा। तो इसको आप कोशिश करें कि पहले लेना शुरू करते हैं, इस रूटीन बना लें कि आपको दिन में हफ्ते में 3 वीडियोस आती हैं। ओएसएच की भी मैं सोच रहा हूँ डालना शुरू कर, लेकिन ओएसएच में इसलिए नहीं डालता वीडियोस क्योंकि बहुत बेसिक है और वो तो आप लोग पैसे ही पढ़ के याद करने वाली चीज़ है, इसलिए मैं नहीं डालता। मैं सोचता हूँ वो सब्जेक्ट कवर हो। अब जैसे एफसीएस से एक वीडियो और है, एफसीएस का कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर हम ईपीएस भी होगा, फिर मजीद कुछ सीपी वगैरह डिस्कस करना होगा, वो वीडियो डाल दिया करूंगा। तो आप लोग थोड़ी रूटीन बना लें इसको लेक्चर लेने के लिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अच्छा, आप ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में सबसे पहले तो पोल्स, अच्छा पोल्स कौन कौन से थे मेरे पास? एक पोल 0 पे था। पोल्स क्या क्या आ रहे हैं? 0, -1, -2। मैं ऊपर नहीं जा रहा, मुझे याद हो गए, सही है। तो पोल्स को हमेशा क्रॉस से शो करते हैं, 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस, यानी 0 पे क्रॉस, ये 0 है, ये आपका 0 है, ये आपका क्या है? 0 है, सही। ये -1 है, ये -2, और ये किससे रिप्रेजेंट किया हुआ? मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सबसे पहले काम तो आपने ये कर लिया, आपने पोल्स को प्लॉट कर दिया। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप याद कर लिया। पहले आपने क्या? पोल्स की मार्किंग कर दी, पहले की मार्किंग की पोल्स की, पहले लिख लें, आपने कॉपी में लिख लिया पोल्स की मार्किंग की। दूसरा ये है कि हमेशा उसके बाद आपको क्या करना है? सेंट्रॉइड मार्क करना है। सेंट्रॉइड क्या है हमारा? क्या है? -3/3 -1। सेंट्रॉइड आपका ये रहा -1, ठीक है। अच्छा, सेंट्रॉइड को मार्क इस तरह कर दें कि मतलब शो कर दें, मतलब एक डॉट लगा दें ताकि आपको याद रहे कि ये मेरा बेंच मार्क है, ये मेरा वो पॉइंट है जहां से मैं एंगल्स बनाऊंगा। बस सेंट्रॉइड मार्क कर दिया आपने, -1 पे सेंट्रॉइड है आपका, सही है। अब क्या करना है? अब एंगल्स जो एसिम्प्टोट के जो एंगल्स है ना उनको प्लॉट करना है। तो पहले हम आरएल के लिए देख लेते हैं। आरएल के लिए एंगल क्या क्या आया था? एक आपके पास था 60 डिग्री, एक था आपका 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो यहाँ मैं शो करने की जरूरत नहीं, मैंने एक डार्क लाइन बनाई हुई है 180 डिग्री की। अच्छा, एक है 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया, डॉटेड लाइन से शो करिएगा हमेशा। एक 300 डिग्री हो, 300 डिग्री आपका -60 होता है बेसिकली, तो -60 आ गया। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? 60 -60 आरएल के लिए देख रहे हैं फिलहाल। आरएल के लिए, सीआरएल के लिए बना देते हैं। सीआरएल के लिए क्या होगा? 90 डिग्री सेंट्रॉइड पे बनेगा, हमेशा सेंट्रॉइड से देखेंगे, सेंट्रॉइड से एंगल बनेगा हमेशा। -1 सेंट्रॉइड था तो 90 डिग्री आ गया, ऐसे थे ना। 0 डिग्री और नहीं, एक मिनट, मैं जरा देख लेता हूँ एंगल्स। नहीं, सॉरी 90 क्यों बोल दिया मैंने? असल में 90 नहीं है, 0 है, 120, 240, मैं भूल जाता हूँ, सॉरी 90 बोल दिया। असल में ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये जो आपको लग रहा होगा मैंने 90 बोल दिया, असल में मैंने एक एग्जांपल और की थी इसके बाद, तो ये 90 एंगल फॉर्म हो रहा था। असल में ये मैंने अपनी याद दहानी के लिए ना सेंट्रॉइड की लाइन बनाई हुई है कि ये मेरा सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये एंगल नहीं है मेरा, ये प्लीज इसको एंगल मत समझिएगा। ये मेरा एक लाइन बनाई हुई है सेंट्रॉइड को अलग करने के लिए, सेंट्रॉइड की लाइन है,
ठीक है, मैं समझा कि 90 एंगल आ रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, 120 एंगल है, 240 एंगल है, तो पहला तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री नहीं आ जाएगा आपके पास, और एक 120 है और एक आपके पास 240 आपका इस तरह ही आ रहा होगा, ठीक है, नीचे -120, ठीक है, या 360 माइनस 240 करते तो 120 आएगा, जो कि इस तरह बनेगा, डी से भी देख सकते हैं आप। ये नहीं है, ये एंगल नहीं है, सेंट्रॉइड के लिए मैंने कहा कि याद करने के लिए मैंने आपको बताया था, कुछ आप डॉट लगा दे, मैंने एक डॉटेड लाइन बना दी थी, सही है, तो कि सन ने भी बनवाई थी, तो मैंने वही फर्स्ट स्टेप फॉलो किया। अच्छा ठीक है, ये बाउंड्री है सेंट्रॉइड। अब आपने एंगल प्लॉट कर दिए, अब क्या करना है आपको, रूट लोकस की लाइन बनानी है। अब रूट लोकस की लाइन ना डिपेंड करती है सीआरएल। अच्छा हाँ सॉरी, सबसे पहला स्टेप मैं एक स्टेप भूल गया, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद होना चाहिए, मैंने कंसीडर नहीं किया। सबसे पहला स्टेप आप लिखना शुरू करें। सबसे पहले आपको बनानी सीआरएल की लाइन, यानी आपको एक्सेस बनाना है और पहले सीआरएल और आरएल डिफाइन करना है। ये आपका सीआरएल हो गया, ये आपका आरएल हो गया, ये आपका सीआरएल हो गया, ये आरएल हो गया। सबसे पहले काम तो आपको यही करना है ग्राफ में, सही, सबसे पहले काम। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, पोल्स मार्किंग करनी है, तो पोल्स मार्क कर दिया आपने, ठीक है, सही। या इसको और आसान करते हैं, सबसे पहले आपने पोल्स मार्क किए, पोल्स मार्क कर ले पहले, ज्यादा बेहतर है क्योंकि 3 पोल्स आ रहे हैं, 1 2 3। उसके बाद सीआरएल आरएल सीआरएल की मार्किंग कर ले, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोइड डिफाइन कर दें, सेंट्रोइड क्या, ये रहा -1 पे। उसके बाद एंगल बनाए, क्योंकि सेंट्रोइड के बगैर आपका एजम्प्टोड का एंगल नहीं बन सकता। तो एंगल हो गया, 4 स्टेप हो गया। पहला पोल्स मार्किंग की, दूसरा आपने सीआरएल आरएल डिफाइन किया अलोंग द रियल एक्सिस, तीसरा सेंट्रोइड बताया आपने, चौथा एंगल बना दिए। अब पांचवा क्या, रूट लोकस की डिफाइन कर, रूट लोकस डिफाइन करना है आपको, इसकी लाइंस, इसकी लाइंस को ट्रैक करना है। लेकिन रूट लोकस से पहले एक और स्टेप है, आपको ब्रेक पॉइंट डिफाइन करना है। ब्रेक पॉइंट हम मालूम कर चुके हैं, एक आ रहा था -0.4226, ये रहा, यहाँ ये रहा ब्रेक पॉइंट आपका, ये रहा आपका, ये क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट। और एक ब्रेक, अच्छा ब्रेक अवे पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, ये ब्रेकिंग पॉइंट क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि ये पोल्स के दरमियान बन रहा है, ये पोल्स है ना, और दो एडजेसेंट पोल्स पे जो पॉइंट बनता है उसको ब्रेक अवे पॉइंट बोलते हैं, पहले समझा चुका हूं, अब समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। यानी रूट लोकस लाइन से पहले आपको सबसे पहले तो ब्रेक अवे पॉइंट बनाना होगा। तो ब्रेक अवे पॉइंट ये हो गया, एक ब्रेक अवे पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दो पोल्स के दरमियान बन रहा है तो भी इसको ब्रेक अवे बोल रहे हैं। जीरोस होते हैं अगर यहाँ पर तो ब्रेक इन पॉइंट होता है, ठीक है। अब आते हैं इधर, सही है, चलो अब आपको रूट लोकस लाइन बनानी है। अब रूट लोकस लाइन ना बहुत आसानी से बन जाती है, बस आपको आरएल और सीआरएल देखने पड़ते हैं। अभी ये जो रीजन है, जो मेरा माउस का कर्सर है, वो किस रीजन पे, आरएल रीजन पे, किस रीजन पे, आरएल रीजन पे। तो आरएल रीजन पे क्या होता है, रेंज क्या होती है, आरएल रीजन की रेंज क्या होती है, 0 से इंफिनिटी के पॉजिटिव, 0 से इंफिनिटी। तो इसका मतलब जो रूट लोकस है वो 0 से स्टार्ट हो गया, 0 है, सेंट्रोइड क्या है 0, क्योंकि आपके पोल्स के इक्वल 0 पे बनते हैं ना, 0 से स्टार्ट होगी। रिमेंबर आरएल के रीजन पे है, हम आरएल रीजन पे है, तो k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी और कहां जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो क्या हमारे पास मतलब, अच्छा ये 0 है, जीरोस नहीं, 0 है। चूंकि इस केस में हमारे पास जीरोस नहीं है, जीरोस है, तो हम कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, मैंने पहले बताया था। आरएल रीजन पे k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, अब डायरेक्शन क्या होगी, इनफाइनाइट की तरफ होगी। तो ये कहां जा रहा होगी, टुवर्ड्स द ब्रेक पॉइंट। मैंने बताया था कि टुवर्ड्स द ब्रेक पॉइंट होता है, ब्रेक अवे पॉइंट में रूट लोकस लाइन टुवर्ड्स दिस पॉइंट होती है। तो यहां आई, यहां से कहां जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ। तो लाइन क्या बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी सिंपल। यहां से ब्रेक अवे से ब्रेक अवे लिया, यहां से आपने कर्व बनाया पैरेलल टू दिस एक्सिस, ये आपने बना दिया, ये आगे एक्सटेंड करते मर्जी आपकी। तो कहां से, और लॉजिकली आप समझ भी आ रहा है, 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि आरएल पे क्या होगा, 0 से, ये देखिए डायरेक्शन ये हुई, 0 से इनफाइनाइट। ये मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, ये देखें ये जहां तक गया, सही, ठीक है, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये अब एक लाइन यहां से निकल रही होगी, तो मैंने बताया था ब्रेक पॉइंट में दो लाइन पोल्स आपस, तो एक पोल से एक लाइन निकलेगी, तो एक पोल से ये निकल गई, एक पोल से ये निकल गई, ये भी टुवर्ड्स द ब्रेक पॉइंट है। तो ये कहां जाएगा, 0, ये भी k इज इक्वल टू 0 पे, k इज इक्वल टू 0 पे, 0 से इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, सही है। तो क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी, ये बन गया आपका पहला, आपका रूट लोकस कर्व बन गया, पहला आपका कर्व बन गया, ठीक है। अब दूसरा कर्व देखते हैं, दूसरा कर्व आसान है। अब सीआरएल में क्या होता है, सीआरएल में रेंज क्या होती है, -इंफिनिटी से
0, सही है। चूंकि यहाँ एक कंफ्यूजन होती है, यहाँ एक कंफ्यूजन ये होती है, हमें ही लगता है, हमें ये लगता है, हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि ब्रेक अवे पॉइंट है, ब्रेक अवे पॉइंट में होना तो ये चाहिए कि पोल से निकले रूट लोकस की लाइन और ब्रेक अवे के टुवर्ड्स जाए, ऐसी होता है, ऐसी होता है ना। अभी कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स दी पोल जा रही है, उल्टा काम हो रहा है। मतलब जीरो के केस में ऐसा समझ आता है कि हाँ ये तो टुवर्ड्स दी जीरोस होने चाहिए, जैसे सर हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था ना हमने, टुवर्ड्स जीरो जाती है ब्रेक इन के केस में, और ब्रेक अवे के केस में टुवर्ड्स ब्रेक पॉइंट आती है। लेकिन यहाँ पे मैंने उल्टी डायरेक्शन क्यों बनाई हुई है, क्योंकि ये CRL है, क्योंकि CRL में क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस है, तो इसमें जो रेंज है वो क्या है, माइनस इंफिनिटी से जीरो है, जीरो से इंफिनिटी नहीं है, माइनस इंफिनिटी जीरो। अगर मैं यूं करके बना भी देता हूं तब ये गलत बन जाएगा, ये जीरो से माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी जीरो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन इस तरह बनानी होगी, क्योंकि ये इस पोल्स की तरफ आ रही है, क्योंकि इनफाइनाइट से यानी माइनस इंफिनिटी से आ रही है जीरो की तरफ। तो रूट लोकस का कर्व कैसे बनेगा, यूं करके बनेगा, ठीक है, यूं करके बनेगा। ये देखें, अब देखें, समझ आ जाएगा। ये इस तरह, ये यहां गया पोल्स की तरफ गया, यहां गया पोल्स की तरफ गया, ये इस तरह कर्व बनेगा इसका। अब ये सही है, माइनस इंफिनिटी से जीरो, CRL है, CRL की रेंज क्या होती है नेगेटिव के लिए, माइनस इंफिनिटी से जीरो। RL में क्या था, जीरो से इंफिनिटी, तब वो दोनों जो आपके पोल्स थे वो ब्रेक अवे पॉइंट के टूवर्ड्स थे, तो ये क्या जाएंगे, सिंपल कहाँ जाएंगे, ये जीरो से इंफिनिटी, इंफिनिटी, ठीक है। बस ये आपकी बन गई, आप अभी कर्व बन गया। ब्रांचेस डिफाइन करते हैं, ब्रांचेस क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से जीरो, एक ब्रांच तो ये हो गई आपके पास, टोटल ब्रांचेस नहीं आ रही, 3 आ रही थी, तो एक ब्रांच तो ये हो गई माइनस इंफिनिटी से जीरो, इसको पहली ब्रांच कहते हैं, ये पहली ब्रांच हो गई। ये दूसरी ब्रांच हो गई, क्या है, माइनस इंफिनिटी से जीरो, और तीसरी ब्रांच क्या होगी आपके पास, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। टोटल रेंज ही होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो टोटल कितनी ब्रांचेस हो गई, 3 ब्रांचेस हो गई। तो ये आपका रूट लोकस का कर्व था। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपके अपने लेक्चर में एक एग्जांपल में और देखूंगा, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखूंगा, जिसमें अभी तो पोल्स आपके पास रियल आ रहे हैं ना, रियल नेगेटिव डिस्टिंक्ट। एक एग्जांपल है असाइनमेंट में करो, इसमें पोल्स आपके कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं और सारा ब्रेक अवे पॉइंट भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल होगी वो, तो इंशाल्लाह वो देखूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही था, उम्मीद है लेक्चर समझ आया होगा। और सही है, बस आपको CRL और RL के लिए रीजन देखना होगा। RL के केस में टुवर्ड्स द ब्रेक पॉइंट, बस ये ध्यान में रख लें, नोट्स बना लें। अब मैं यहाँ बने हुए भी हैं, या अब आपको ये चीज आपको समझ आ जाएगी। अब डायरेक्शन विल टुवर्ड्स द ब्रेक पॉइंट, RL केस में डायरेक्शन विल टुवर्ड्स द ब्रेक पॉइंट, टुवर्ड्स द ब्रेक पॉइंट। और CRL केस में क्या है, डायरेक्शन विल अवे फ्रॉम द ब्रेक पॉइंट और टुवर्ड्स द पोल्स। CRL केस में अवे फ्रॉम द ब्रेक पॉइंट, ये ब्रेक पॉइंट है, ये ब्रेक पॉइंट है, समझना, ये ब्रेक पॉइंट है, ये ब्रेक पॉइंट है, ये ब्रेक पॉइंट, ये बना हुआ मैंने लिखा हुआ भी है -1.5 सेंटीमीटर, ये ब्रेक पॉइंट है आपके पास। तो क्या है, अवे फ्रॉम दी ब्रेक पॉइंट और टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेगा। अल्लाह हाफिज़।